शायद कल को बेबी घूम जाए क्योंकि तब तक ईश्वर करे सब चीज़ें जांच अच्छे से हो जाए। वो तो टाइम ज़्यादा दिया था कि बेबी के हार्ट में होल बता दिया। अब मानो ऐसे लग रहा था धरती फट रही है। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईता। सो इसके पहले वाला ब्लॉग को आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया है, खूब सारी ब्लेसिंग्स दी है। तो अब आपको, मुझे पता है सबके कमेंट्स आ रहे थे कि क्या चीज़ हुआ था, क्या नहीं आपको देखना था। तो ये अब दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट तो हो चुका था, इसका पार्ट 2 है। बट शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे ब्लॉग्स आते ही आप लोगों को दिख जाए। जो पास वाला घंटा है उसको बजा देना। इधर देखो, मेरे पति के पास ना फोन नहीं रहना चाहिए, बस बाकी सब कुछ बजा देना, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं जो मेरा एक्सपीरियंस था आज के पूरे दिन का। एंड तक व्लॉग ज़रूर देखना। मैंने अपने दिल की बहुत सारी बातें आप लोग से शेयर की है। तो चलते हैं, करते हैं व्लॉग स्टार्ट। ये लीजिए, अब 300 मिलीलीटर पानी और 82 ग्राम ये हटा देंगे, मैम हटा देंगे वापस। हाँ, इतना खरा मत जाके आप, बहुत खरा जागते हैं। मारो हाँ, यहाँ जबरदस्त 7-8 मिनट मारा, 7 मिनट छोड़। वो तो टाइम ज़्यादा दिया था हो वही कौन देखी रो। चलो तम वही लाल पीला होना, गुस्सा ना, मतलब लाल पीला होना। हेमंत की माँ का चेहरा लाल पीला हो गया। है तू रे मम्मी शाक भूखी, मैं थोड़ा 17-18 पराठा डली दे रहा हूँ। फाइनली सही था कि यूरिन दे दिया टेस्टिंग के लिए, ब्लड दे दिया टेस्टिंग के लिए। फेटल वो हुई नहीं है, फेटल को जो होती है वो हुई नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसको वो भूखी है, उसको एक्चुअली भूखे रहना है। और ग्लूकोज का पानी दिया ताकि उसका कुछ ग्लूकोज लेवल की टेस्टिंग होगी जो अंतिम समय में होती है, मतलब 7-8 महीने जब हो जाते हैं तब होती है वो टेस्टिंग, अनिवार्य टेस्टिंग है। तो उसके लिए तो धड़कन के लिए तो वो बच्चे ने सिर्फ पेट दिखा दी भैया, बोला नहीं नो थाई, ऐसे नहीं चलेगा, पहले कुछ खाओ पियो। तो अब देखो उस दोनों की केमिस्ट्री कैसे सेट होती है। उसके लिए उसको 31 पे होगी। तब तक हमने सोचा भैया बाबू आपको 2 घंटे बैठने हैं। तो मंजू मेरी भांजी और सरिता दोनों बैठ गए हॉस्पिटल में, और राम सिंह भैया निकल गए हैं कुछ नाश्ता पानी करके आने के लिए। और फिर आज का प्रोग्राम ये रहेगा मेरे हिसाब से कि हम लोग रुकेंगे फरीदाबाद ही 2 दिन। अब फरीदाबाद ही रहने का मन है, पर रहने का मन क्या है एक्चुअली, मेरी से वो सिस्टर की लड़की ने बोल दिया कि भैया यहीं रुक जाओ मामा, 2 दिन यहीं रुको, हम लोग साथ में रहेंगे। उसके बच्चों की छुट्टियाँ हैं, चलो हेमंत भी एंजॉय कर लेगा, टिनिए के साथ सब हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ खर्चा भी बच जाएगा, है ना, आने जाने का। ये भाई ये बताया मैंने आपको, बताइए सिर्फ ये बात बताना मत, भांजी को नहीं बतानी है और उसको सरिता को नहीं बतानी है कि जेठ में जो दिमाग में ये चल रहा था ना, ये सिर्फ अपनी पर्सनल है। इसलिए तो यहीं रहेंगे, 2 दिन मस्ती करेंगे और क्या है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ तो 23 पराठे का क्या आया हूँ। 23 पराठे तो नहीं खा पाऊँगा, कोशिश रहेगी 21-22 तो खा ही लूँ मैं, बाकी 23 शायद नहीं खा पाऊँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए जो भी होता है देखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मस्ती करते हैं और क्या। तब तक ईश्वर करे सब चीज़ें जांच अच्छे से हो जाए, मौज मस्ती अपनी जगह, हंसी मजाक अपनी जगह, बाकी जो काम सही तरीके से होने हैं वो हो जाए, ये ज़्यादा अच्छी बात है ना। या पापड़ सेक के दे। यहाँ पापा और राम सिंह में खाना खा रहे हैं। राम सिंह में मेरे फ़ोन में कुछ कर रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन पता नहीं अलग ही हैंग होके बटन आया, गोल घूम के आओ, मतलब पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई। तो हमको वेट करते करते अराउंड हो गया है 1.5 घंटा, अभी और आधा घंटा बचेगा। यहाँ पे दीदी को नींद आ गई थी, अब उठी है। दीदी हो गई, मैंने वो पानी ख़त्म कर लिया। तो पानी खत्म है ना, आधे घंटा तो क्यों, कहीं आधी घंटा 1.5 घंटा हो गए। 11:35 को हुआ था और 12:55 हो गए ना। हाँ 1:30। मैडम कितने बजे जाएगी पूछा हुआ? ये 4 बजे जाएगी। जब तक जाएगी। अभी वो फेटल रेड का वो करवाने गए थे, उस दौरान भी बेबी पूरा टर्न था तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब वापस ये शुगर वाला होगा, फिर कुछ खाने को देंगे, फिर वो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पापड़। हम दोनों हैं यहाँ, जेठू जी चले गए घर, उनको लग गई थी भूख और हेमंत भी वहीं है।
तो वो कुछ खा पी के फिर आएंगे। तब जा चुका हूँ मैं वापस हॉस्पिटल की ओर। अब तक क्या उसकी जांच भी एक बाकी हो जाए और थोड़ी करते हैं शरारतें। तो यहाँ पे पतिदेव आके मुझे छेड़ रहे हैं कि मैं तो खाना खा के आ गया, तुझे भूख नहीं लगी? तो मैं बोला हाँ तुमको आ रही है बातें, भूख तो मुझे लगी है बट तुम खाना क्या खा के आए हो? तो बोले मैं मोगर की सब्ज़ी और पराठे खा के आया हूँ। तो मैं बोली मोगर की सब्ज़ी मुझे खानी नहीं है। तो ऐसे ही करके हम दोनों की थोड़ी चिटचट चल रही थी, हंसी मजाक चल रही थी। यहाँ पे वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ा था क्योंकि आप तक वॉइस आती ही नहीं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। तो मुझे लगा मेरी जो बातें हैं हम दोनों की वो मैं आपको ऐसे ही वॉइस ओवर करके ही बता दूँ। तो यहाँ पे मैं उनको बता रही हूँ कि बस अब टाइम होने वाला है, अब हम वहाँ जाएंगे, फिर वो शुगर टेस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद मुझे कुछ खिला देना यार, मुझे भी भूख लग गई है क्योंकि दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो यही बोल रहे थे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम हो गया था और अब वापस मेरा होने वाला था शुगर का टेस्ट, जो कि पहले हुआ था, पूरा 1 बोतल निकाला था ब्लड के लिए, बहुत सारे टेस्टिंग हुए थे ब्लड के, फिर यूरिन के हुए थे। और यहाँ पे अब वापस हो रहा था 2 घंटे, वो मुझे पूरा पाउडर मैंने पिया, उसके बाद 2 घंटे रख के यहाँ पे हो रहा था मेरा शुगर टेस्ट। अब पता नहीं क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या आएगा नहीं पता था। बाकी मुझे मीठा तो कम पसंद था, तो आई होप सब ठीक हो। खा पी जूस 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 भी चाहिए, जूस खा रहा हूँ। कोई भी फ्रूटी, कोई भी रोटी तो ऊपर ही मिल जाए। जूस चाहिए। फिर मैं वापस अंदर फेटल इकोरेट करवाने गई तो अभी भी बेबी उल्टा ही घुमा हुआ था, तो मैंने कुछ खाया और यहाँ पे मैं वॉक करने लगी कुछ देर। शायद कल को बेबी घूम जाए क्योंकि अब बेबी नहीं घूमा तो फिर पूरा 1 वीक बाद ये डॉक्टर आएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती। तो यहाँ पे मैं घूम रही थी। आपको पता है जब डॉक्टर के जाते हैं ना तो पूरा दिन डॉक्टर के लग जाता है और इतनी सारी टेस्टिंग, इतने सारे काम मैं एक साथ ही लेके गई थी कि बस सारे काम मेरे हो जाए। तो यहाँ पे वेट मेजरमेंट किया ना तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 500 ही वेट बढ़ा था, मतलब 500 ग्राम ही मेरा वेट बढ़ा था। तो फिर वो भी थोड़ी सी टेंशन में थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला ही था मुझे भूख लगती ही नहीं है, ना के बराबर 1 रोटी 1.5 रोटी इतना ही खाना होता है। फिर यहाँ पर मेरा जो BP है वो मेजरमेंट हुआ तो BP में भी थोड़ा सा BP लो आया था। तो सब थोड़े से ऐसे कंफ्यूज थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बस तबीयत ऐसी होती है ना कि इस दौरान तबीयत ख़राब भी रहती है और हम चाहते हैं कि यार सब चीज़ ठीक रहे। तो अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेंगे हम लोगों को। फिर मेरे पतिदेव ने बोला कि एक काम कर, तेरे लिए गरम गरम गुलाब जामुन लेके आया हूँ, तो ये गरम गरम गुलाब जामुन खा। कल को गुलाब जामुन खाने से ही, वो कहते हैं ना कि मीठा खाने से बच्चा घूमता है, एक्टिविटी करता है, तो शायद बच्चा घूम जाए। बाकी मुझे नॉर्मल मीठा थोड़ा कम पसंद है बट ठीक है। फिर मैंने खाए यहाँ पे गुलाब जामुन खा के फिर थोड़ा सा वॉक किया। फाइनली मेरा हो गया फेटल ब्रेड का पूरा टेस्ट। हम रिपोर्ट आने वाली है करीबन 5 घंटे। लास्ट में जाके वो गुलाब जामुन खाया तब जाके बच्चा घूमा। सीरियसली ये हालत होती है। आपका बच्चा कौन करता है? मेरा बच्चा खाना पसंद करता है और वो भी ये चिप्स बिस्किट ये सब नहीं पसंद करता। रोटी सब्जी खाना, देसी वाला खाना अपने पापा पे गया है वो अपने पापा पे गया है वो। ये एकदम फाइनल है, बेटा है बेटी है नहीं पता बट जो भी है वो गया एकदम प्रॉपर जेठू जी के ऊपर है। तो हो गया है, अब हम दिखाएंगे डॉक्टर को। रिपोर्ट में क्या आता है वो आपको आगे हम बताते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, जो भी होगा बताते हैं। फाइनली 4-5 इंजेक्शन, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, फेटल टेस्ट, सारों के बाद सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हॉस्पिटल की ड्यूटी लगा के हम हो गए हैं फ्री। थक गए कसम से। आप लोगों को ना मैं कुछ बातें बताऊंगी जो मुझे डॉक्टर ने बताई हैं। थक जाते हैं, वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई है ना समझ में नहीं आ रहा है बट ठीक है, एक दिन में ही सारा काम हो गया, नहीं तो फिर आना पड़ता क्योंकि मेरा बेबी ना पूरा बैक दिखा के रखा था। हार्ट की जांच हो ही नहीं रही थी और ये फेटल हार्ट वाला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा। बट मैं ना घर जाके आप लोगों से बहुत सारी बातें बताऊंगी, बहुत कुछ बताना है मुझे। तो फाइनली डॉक्टर के पास जाके आ गए, सब कुछ दिखा के आ गए, सारी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होगा, रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा ही रहा, सब कुछ शानदार, सब कुछ बढ़िया रहा। ठीक है समय लगा लेकिन एक दिन में सारा काम हो गया। ठीक है, सही तो है। लेटी है या कैमरे को देख के लेटी है? नहीं लेटी है, वास्तव में लेटी है। थकान तो आएगी ना, थकान बेटा। वो दूसरा नाम नहीं लूँगा, वो भी थकी है मंजू भी, दूसरा वाला नाम मैं नहीं लूँगा, पर्सनल नाम नहीं। सीता जी कुछ बात करना चाहोगे अपने? रुको यहीं बुलाते हो। एमो श्यामो
दिन मैंने कुछ नहीं खाया था बेटा, पूरा दिन सिर्फ एक पैकेट बिस्किट, फिर अभी दूध की बातें करूँगी। ये बातें करेगी, मैं तो बातें कर चुका हूँ, मैं पहले बातें कर चुका हूँ। सब कुछ अच्छा रहा, मतलब जैसा रहना चाहिए, सबकी ब्लेस्ड की वजह से, ईश्वर बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से जैसा जैसा रहना चाहिए वैसा रहा था। ठीक है, वैसे पहले कभी कोई प्रॉब्लम हो तो जानकारी हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी तो मर्जी मालिक की चलती है, मशीनरी तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती है सब। हाँ, पूरी ईश्वर की मर्जी होती है, ईश्वर जो करे अच्छा करे, सबके लिए अच्छा करे और सबके लिए अच्छा ही करता है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छा ही करता है। सीधी सी बात ये, वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो देता जो आपके लिए जरूरी हो, है ना। सीधी सी बात है। सही जी, चेहरा दिखा दो एक बार आपका, ग्लो वाला चेहरा था कि आपकी बेटी हो। सहिता जी के चेहरे ग्लो मतलब बेटी होगी। नहीं, मैं भी आजकल थोड़ा मतलब ऐसे मूड में हूँ बढ़िया से, आप देख रहे हो मैं कैमरे के सामने ज़्यादा आना ही है, अब आप संभालना है। सामने बेटी नहीं कहीं नहीं जाऊंगा, दुकान जाऊंगा, साइकिल लाऊंगा। मेरे घर पूजा जा रही है ना, पूजा की दिन वापस चालू कर लेना आएगी साइकिल, पूजा की दिन परसों बोल दूंगी चले कल जाऊंगा मैं दुकान। साथ मेरी है ना बड़ी वाली ननद जो है अम्मा, वो हमेशा बोलती है इतना एडवांस ना तो हमें सोचते हैं ना ही कुछ, बस यही सोचते हैं कि जो भी हो बस अच्छा से हो। तो आप सभी यही ब्लेस करना कि सब अच्छे से हो, हम मम्मा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। दही मंगा लेते, फिर आप जाओ बहुत खुश होंगे, बेटी होगी तो बस हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। हाँ जी गाइज, तो मैं उठ गई, खाना पीना भी हो गया है मेरा। जैसे कि आपको मैंने सुबह से बोला था कि आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, है ना। तो वो बात ये थी कि ये जो मैंने फेटल रेट मतलब फेटल हार्ट बीट का जो टेस्ट करवाया था ना, इको फेटल रेट जो जांच मैंने करवाई थी, वो डेफिनेटली जो नहीं करवा रहे हो वो ज़रूर करवाना, क्योंकि मैंने तो करवा के इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये वहाँ बैठी थी और उसी समय 3-4 लेडी जो इस दौर से गुजरी थी, 4-5 सब अपनी अपनी टेस्टिंग के लिए आई हुई थी। इस टेस्टिंग में समय लेता है डॉक्टर। एक्चुअली समय ये हुआ था ना कि मेरा बेबी ना पूरा बैक दिखा के था, तो बैकबोन की टेस्टिंग होती नहीं है इसमें होती है हार्ट रेट की, मतलब हार्ट की टेस्टिंग कि आपको हार्ट क्या है क्या नहीं है, मतलब बच्चे का हार्ट सही है नहीं है। आजकल 100 तरह के होते हैं। तो मैंने भी पहले यही सोचा था कि यार ये क्या टेस्टिंग करवा रहे हैं, बेटे के टाइम तो नहीं थी, ये क्या है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल करवाना, जिनको भी प्रेगनेंसी है मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। डॉक्टर एडवाइस देके करवाते ही हैं। और जैसे होते ना बहुत सारे गाँव में नहीं होता है, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वहाँ पे एक लेडी थी, उनका भी मेरे जैसे करवाने आई थी, बहुत खुश थी वो, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी उनको जैसे ही करवाया तो उनके बेबी के हार्ट में होल बता दिया। सोना ऐसे लग रहा था धरती फट रही है, पैरों के नीचे से ना लग रहा था। हाँ, वो खुद के लिए भी घबराहट हो रही थी, पता नहीं मैं खुद के लिए मैं क्या, हम वहाँ पे 3-4 जितने भी मॉम टू भी थी ना, वो सारी की सारी डर गई। और उनका जो रोने का था ना, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं उनके पास जा पाऊँ। बट भगवान है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, मैं भगवान को मानती हूँ और मेरा ये आत्मा है, मतलब मेरी आत्मा से आवाज़ आ रही है कि उनका बेबी ठीक होगा। तो सबकी चाहिए कि ईश्वर जो करा अच्छा करे, बस सबके लिए। फिर मेरे अंदर से भी ना बहुत ऐसे हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। फिर मेरे पास दीदी थी, जेठू जी तो थे नहीं, जेठू जी तब गाड़ी में सो गए थे क्योंकि उनको रात भर की नींद नहीं थी। तो हमने सोचा था कोई बात नहीं, जो होगा। मैं भगवान को ऐसे माला फेर रही थी क्योंकि मैं ना कम से कम 4-4.5 घंटे लग गए थे उस टेस्ट को। बच्चे ने बैग दे रखी थी तो बच्चा तो अपने पापा पे गया है। लास्ट में मैंने गुलाब जामुन खाए, तब जाके बच्चे ने अपनी घूमे। तो जो भी है लड़का लड़की वो गुलाब जामुन लेके भी मैं आया, मैंने बोला ये वो मत खाओ, गुलाब हाँ, इन्होंने बोला तू और कुछ मत खा, तो गुलाब जामुन खा। गुलाब जामुन ला के देता हूँ, गर्मा गर्म खा ले। और मैंने खाए और खाते ही वॉक किया, वॉक करते ही टर्न हो गया। टर्न होते ही डॉक्टर ने जैसे मुझे लिया, डॉक्टर ने बोला तू हिलना मत, तू ऐसे ही रहना। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कि मैं आपको मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में बता रही थी कि
भूख नहीं लगती है। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जिनको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि मेरी नॉर्मल डाइट ना 3 से 4 रोटी थी और अभी मैं पूरी 1.5 रोटी, मतलब 2 रोटी तो यहाँ तक आ जाती हूँ, एंड है, और दिन भर में एक ही बार 2 रोटी खाती हूँ, मेरे को भूख नहीं लगती है ज़्यादा। तो फिर इस बार मैंने डॉक्टर को दिखाया तो सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। जो मेरे शुगर का टेस्ट था वो भी नॉर्मल था, ब्लड टेस्ट था, यूरिन टेस्ट था, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम था, बट ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि जो तू डाइट ले रही है वो सारी चीज़ें अच्छी ले रही है, क्योंकि मेरे को आयरन कैल्शियम नहीं सूट हो रहा है। बट डॉक्टर ने अभी मुझे भूख लगने की दवाई दी है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। और मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी हैं। वो 3:30 बजे जाने वाली थी, मेरे चक्कर में 4:30 बजे गई थी। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने टेंशन से गुजरूंगी उस दौरान। वो 1-1.5 घंटे जो मेरे थे ना, धक 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 ऐसे हो रहा था, पता नहीं क्या होगा। फिर अंदर से एक था कि नहीं, ये मेरे भोले बाबा ने दिया है, मेरे श्याम बाबा ने दिया है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। एक कमेंट आया था सहिता जी के यूट्यूब पे चैनल पे, वो सहिता जी ज़्यादा पढ़ते नहीं है ब्लॉग में, नहीं मेरे पास पर्सनल DM आया था कि भैया बताओ ना कि सहिता जी ने कौन से फास्ट किए थे या कैसे फास्ट किए थे कि जिनको उनको ये प्रेगनेंसी मिली। एक्चुअली वो चाहती है और ऐसा हो नहीं पा रहा है उनके लिए। मैंने बताया था ना मेरे व्लॉग व्लॉग में, में, आप सहिता जी बोल रही है, आप वापस सुन लीजिए कि मैंने ये बात बताई थी ना मेरे व्लॉग में कि मेरे को कैसे कंसीव हुई। मैंने ये बात बोली थी कि मेरे डॉक्टर भी, इवन जो मेरे आज ये फर्टिलिटी चेक करी थी ना, उन्होंने मुझे यही बोला कि 10 साल बाद हुआ है। IVF है? नहीं मैम, मेरा प्रॉपरली नॉर्मल है। बोलिए बहुत रेयर चांस होता है कि इतने सालों बाद भी बच्चा नॉर्मल कंसीव हो रहा है पेरेंट को। तो मैंने आपको पहले भी, अगर नहीं देखा है तो वो वाला व्लॉग ज़रूर देखना कि मेरा IVF है कि नॉर्मल है। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ भोले बाबा की 2 महीने बिना कुछ स्वार्थ के, वैसे तो मैं पिछले 2 साल से मांग ही रही हूँ। खाटू श्याम जी के थे, का व्रत इन्होंने झेला था। मैंने 12 का व्रत रखना शुरू किया था। तो बस आप भगवान पे आस्था रखो, भगवान आपकी सुनेगा। मैं मेरे हर व्लॉग में ये बात बताती हूँ, समय पे सब होगा, आप चिंता मत। जो लिखा होगा ना आपके किस्मत में वही होगा। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि उन्होंने आप कुछ तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। आप नेगेटिव सोचिए, नेगेटिव। जो आप सोचेंगे वही होना है, आप मान के चलिए। वो कहते हैं ना, दूध मिलाते समय अगर कोई बच्चा आदमी शक्कर मिला रहा तो शक्कर नहीं मिला रहा होता है, उसमें उसकी जितनी बातें मन में घूम रही होती है ना वो सब मिल रही होती है। तो आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव रहिए, ईश्वर को हाथ और जोड़िए, हाँ, आप लोगों मालिक को और जरूर भी अच्छा कोई करेगा। भी चीज़ में मुझसे कुछ भी जानना हो, हम हर ब्लॉग के एंड में आप लोगों से कुछ ना कुछ बातें ज़रूर करेंगे। जो चीज़ें आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं उनका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और जो मेरा जीतना एक्सपीरियंस चल रहा किसी के है, बस की बात नहीं है, लेकिन लड़ना हर किसी के बस की बात। तो लड़िए, खूब लड़िए, खूब लड़िए। और अपनी ये 9 हारेंगे मंथ्स की नहीं, तब जर्नी तक हार नहीं खूब मानेंगे। एंजॉय करना। और जो दीदी के साथ ये हुआ था, वो दीदी भी, जेठू जी ने बताया, मेरे व्लॉग्स देखती हैं। मुझे नहीं पता था, अदरवाइज़ मैं जाती सामने से, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो अगर वो दीदी मेरे व्लॉग्स देख रही है तो दीदी पक्का आप श्याम बाबा को और अपने भोले बाबा को ज़रूर प्रे करना, माता रानी को, वो ज़रूर सुनेंगे। और मेरा अंदर से ना एक गट्स फीलिंग आ रही है कि आपका बेबी ठीक हो जाएगा, नो टेंशन है। बट ठीक है, जिन्होंने नहीं करवाया है वो करवाना ज़रूर, क्योंकि होने से पहले ना कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं वो ठीक कर देती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऊपर भगवान के पास सेट होती हैं। तो डेफिनेटली अपना चेकअप करवाना, सारी चीज़ें सही करना, अपने डॉक्टर से बराबर टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट लेना, टाइम टू टाइम डॉक्टर दिखाना, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहना। और आगे सारे ब्लॉग्स मुझे बनाने होंगे, तो मुझे ढेर सारा प्यार ताकत देना यार, बस सपोर्ट करना। और मुझे ऐसा कोई मत कहना कि जिससे मेरा हिम्मत टूट जाए, है ना। मेरे को यार एक मोटिवेट करना, हाँ मोटिवेट करना, क्योंकि आगे जो मेरी जर्नी होगी वो यही मैनेज करेंगे। मोटिवेट करना है तो बोले मुझे तो मोटिवेट करना नहीं आता, है ना। ये कैसे करते हैं? मोटिवेट होता है आपको। जो हमारी यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली या फेसबुक फैमिली देख रही है ना, वो अपने कमेंट्स के ज़रिए आपको मोटिवेट करेंगी। सो गाइज़, ये वाला व्लॉग एंड कर रहे हैं, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। खूब सारा प्यार देना। जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी मन में कुछ चल रहा होता है, आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताते रहेंगे। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।